हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करेंगे। उससे पहले हम उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी 6 और 20 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल है नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, यहाँ दे रखा है 6। दे रखा है। अगर हम 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 यानी 2 की पावर 1 आएगी और 3 की पावर भी 1 आएगी। और 20 के गुणनखंड करते हैं, यहीं कर देता हूँ। 20 के गुणनखंड करेंगे तो सिंपल विधि तो आती होगी आपके। 20 के गुणनखंड करने के लिए सिंपल विधि वही जो हम पिछली कक्षाओं छोटी कक्षाओं करते आ रहे हैं। 2 से 10, 2 से 5। तो 20 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 के यहाँ 2 आ रहे हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5। हम पिछली कक्षाओं पढ़ के आ चुके हैं। एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ यहाँ पे हमें देखते हैं एचसीएफ क्या होगा। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। जितना मैच हो रहा हो अधिक से अधिक वही होगा। यहाँ 2 की पावर यानी 6 और 20 का एचसीएफ कितना आ जाएगा। केवल इसमें दोनों में 6 और 20 में 2 की पावर 1 मिल रहा है। 2 की पावर 1 का 1 ही रहता है। तथा एलसीएम में क्या होता है, सारी संख्या आ जाती हैं। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और साथ में 5 भी आएगा। और उसमें क्या होती है, बड़ी से बड़ी पावर आती है। एचसीएफ में छोटी से छोटी पावर लेते हैं और एलसीएम में बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं और सारी संख्या आती हैं साथ में। तो एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम आएगा हमारा 2 की पावर 2, 3 और 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 60। यही इसका आंसर है। और इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दे रखा है समझने के लिए। ध्यान दीजिए कि एचसीएफ 6 और 20 का 2 की पावर 1 संख्याओं दिखा देता हूँ जूम करके। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। एचसीएफ क्या होता है हमारा, सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। एलसीएम क्या होता है हमारा, संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेके चलते हैं, यही इसका आंसर है हमारा। बस आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 7 पे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 संख्या दे रखी हैं, पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ के ज्ञात करने के बाद फिर हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 7, 2 संख्या है हमारे पास 96 और 404। पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं इनके। अब छोटी कक्षाओं पर क्या आ चुके हैं, 96 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आप कर सकते हो, मैं सीधे कर रहा हूँ यहाँ पे। 96 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 3। इसी प्रकार 404 के गुणनखंड करेंगे। 404 गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 101। 404 है, 2 दूनी 4, 4 गुणा 101 404। तो इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, इसीलिए
HCF 96 और 404 का आ जाएगा। दोनों में हम देखते हैं, छोटी पावर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो यानी छोटी पावर ली जाती है यहाँ पे हमारी, तो 2 की पावर 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका LCM ज्ञात करना है। HCF तो दे रखा है, LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आगे सवालों में भी काम आएगा, मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला है हमारा पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। एक सूत्र है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने में आसानी देगा। फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये हमारा आगे काम आएगा फॉर्मूला सवालों करने में, ठीक है। अब हमारे पास इसमें दे रखा है दो संख्या दे रखी है 96 और 404, और हमारे पास HCF है हमारे पास 4। LCM ज्ञात करना, LCM ज्ञात करने के लिए HCF का क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो दो संख्या हमारे पास हैं 96 और 404, डिवाइड कर देंगे इसमें हम, इसको इधर के नीचे लेके आएंगे LCM को। LCM हमारे दे रखा है 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 से काट लेते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा 4 चौक 16, 24 बचेंगे। तो इसका गुणनफल उसको हम गुणा करेंगे इनका, तो ये आ जाएगा 9696, ठीक है। ये HCF होगा, ये LCM होगा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला दे रखा है 140, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। पहले का पहला है 140। सवाल में कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्या करना है, तो 140 के यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। हम पिछली कक्षा में 6, 7, 8 में पढ़ के आ चुके हैं, बस सिंपल वही है। 2 से 70, 2 से काटेंगे 35 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार, ठीक है, और आगे करते रहेंगे। तो इसके 140 के हमारे गुणनखंड होंगे। 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, 2 2 के 2 बार आ रहे हैं, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, यही इसका आंसर है। और इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दे रखा है 156, और 156 के गुणनखंड कैसे करेंगे, वही 156 इकाई का अंक 6 है, तो 2 से चला जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 1 बचेगा, 6 बचेंगे, 2 8 16, 2 से देंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, और काट सकते 3 से कट जाएगा, 9 है पीछे, 3 एकम 3, 3 2 का 9, 1300 अभाज्य संख्या है, तो उसके कटेंगे नहीं। तो हम लिख सकते हैं 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन को। पहले का थर्ड पार्ट है 3825, 3825 गुणनखंड करने हैं। इकाई का अंक हमारा 5 है, या फिर जोड़ के देख सकते हैं इनको, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 है, 18 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से दे देते हैं पहले,
तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, 2 बचेंगे तो 7, 21 और 5 15। फिर से जोड़ के देख सकते हो। अगर तीनों सारी संख्याओं को ऐड, सारी संख्याओं को जोड़ के अगर 3 से भाग जाता है तो वो 3 से पूरी तरह भाज्य होगी। फिर से 3 से जाएंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा तो 5 15, 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब नहीं आएगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 से दे दो, 62 40, 2 बचेंगे 5 25। फिर से 5 से दे दो और 5 एकम 5 और यहाँ बचेंगे 3, 5 सत्ते 35 और 17 तो अभाज्य संख्या है ही है, तो हम लिख सकते हैं 3825 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 आंसर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला चौथा पार्ट, इसका चौथा पार्ट है 5005। 5005 है तो हम पहले दे देते हैं यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5 0 0 1। अब थोड़ा ऐसे जोड़ के 2 हो रहे हैं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जा रहा नहीं, 5 से जा रहा नहीं, 6 से जा रहा नहीं है, 7 से देखते हैं, 7 से दे रहे हैं। अब 7 एकम 7, 3 बचेंगे और 7 चौक 28, 2 बचेंगे और 7 21 और 143 है। 143 को हम 11 से भाग चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 × 33 दे रहे अभाज्य संख्या, इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो 5005 के गुणनखंड होंगे हमारे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसका आंसर है। अब इसका एक पार्ट और रह जाता है, एक और पार्ट है इसका, 5वां पार्ट और है। 5वां पार्ट है 7429। 7429 इसको भी कर देते हैं। पहले ये जाएगा नहीं, 17 से जाएगा सीधे, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 6 बचेंगे और 17 थी 51, 51 और 9 बचेंगे और 17 सत्ता 119। अब 19 से देंगे भाग, 19 दूनी 38, 5 बचेंगे और ये हो जाएंगे 19 29 29 57, 57। 23 का 23 से एक बार चला जाएगा तो मैं इसको ये तरीका कर दूँ, यानी 7429 के गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। ये इसका आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। HCF गुणा LCM, ये हमारा एक फॉर्मूला है, 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे आप। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCF गुणा LCM। दो संख्याएं दे रखी हैं, पहले में 26 और 91, ऐसी दूसरा है, तीसरा है। तो संख्या दे रखी है, पहले HCF ज्ञात करेंगे, फिर LCM ज्ञात करेंगे, फिर उनकी जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखी हमारी संख्या, पहला है
26 और 91। अब 13 दूनी 26 होते हैं, 26 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 13, 91 गुणनखंड करेंगे और 17 दी 13 7 91 होते हैं तो 7 गुणा 13। तो HCF ज्ञात करेंगे इसका, HCF ज्ञात करेंगे तो नीचे करते हैं HCF का दोनों में जो कॉमन होगा वो आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा 13 और LCM कितना आएगा, LCM में सारी संख्या आएंगी तो 2 आएगा, 7 आएगा और 13 आएगा। इनका गुणनखंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। अब जांच करते हैं, जांच करेंगे दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर चलो कोई बात नहीं, LCM गुणा HCF। आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संख्याओं गुणनफल यानी दो संख्या हमारी थी 26 गुणा 91 बराबर LCM हमारा कितना था 13 गुणा 182। और इन दोनों गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2366 बराबर इन दोनों गुणनखंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का 2366, दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 510 और 92। 510 और 92 गुणनखंड करते हैं इनके, करके दिखा देते हैं हम। इधर कर रहा हूँ 510 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 पंजे 10, 1 बचेगा 2 पंजे 10, 5 और 5 10 तो 12, 3 से चला जाएगा और 8 24, 1 बचेगा तो 5 15। अब 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 3 बचेंगे 5 सत्ते 35 हैं, 17 के 17। और इसी तरह 92 गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से देंगे तो चौके 8, 2 6 12 और फिर से 2 से देते हैं और 2 एकम 2, 2 3 6 23 बार। ये भी गुणनखंड हो गए इनके। 510 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 23। HCF ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। हमारी HCF थे 510 और 92 के, 510 और 92 का HCF क्या मैच हो रहा है इसमें, केवल 2 आ रहा है तो 2 इसका HCF होगा। और LCM 510 और 92 का 2 2 के 2 हैं, 2 गुणा 2 3 का 1 है, 1 5 का है, 1 17, 1 23। इन सारी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460। जांच करते हैं, जांच करेंगे दो संख्याओं गुणनफल बराबर जांच करेंगे दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दोनों संख्याओं गुणनफल 510 गुणा 92 बराबर LCM आगे पीछे हुई दोबारा 23,460 गुणा 2। इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा आपका 46,920 920 0
दो छिंग 12, एक दो चौके 8 और एक 9, दो तिया 6, दो दूनी 4। सही है। ठीक है, दोनों संख्या बराबर है तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा पार्ट और है इसका। थर्ड पार्ट है हमारा 336 और 54। 336 और 54। आप इनके गुणनखंड कर लेते हैं। इकाई का अंक 6 तो 2 से देते हैं। 2 एकम 2, एक बचेगा 2 छिंग 12, एक बचेगा 2 8 16, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, मैं दोबारा कर रहा हूँ। 2 से देंगे, 2 एकम 2, एक बचेगा 13 हो जाएंगे और मैंने यहाँ पे सीधे 2 कर दिए थे। 2 छिंग 12, एक बचेगा 2 8 16, फिर से 2 से देंगे 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 से देंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 3 से देंगे 3 7 21। ठीक है, जल्दबाजी ना करें बच्चे, गलती हो जाती है ऐसे, देख के करें सवालों को। 336 2 2 के 4 हैं तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 54 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो उससे करेंगे 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 7 14 और फिर 3 से देते हैं और 3 27, 3 3 का 9। तो 54 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 तो 2 का है और 3 3 के 3 है, 3 की पावर 3। तो यहाँ से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ दोनों संख्याओं का 336 और 54 का एचसीएफ क्या होगा? 2 सबसे छोटी संख्या 2 है और सबसे छोटी संख्या 3 है। 2 की पावर 1 है और 3 की पावर भी 1 है। छोटी छोटी संख्या लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? 6 हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करेंगे। 300 एलसीएम ज्ञात करेंगे 336 और 54 का। तो सारी संख्या आएंगी। तो 2 की पावर सबसे बड़ी 4, 3 की पावर सबसे बड़ी 3 और साथ में 7, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3024। अब जांच करेंगे। जांच करेंगे, आपको पता ही हो क्या करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यहाँ पे मैंने गुणनखंड कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर गुणा कर दिया दोनों संख्याओं का, दोनों बराबर आएंगे 18,144 18,144। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।